साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक जो है वो क्लास 10th का मैथ से संबंधित रहने वाला है। आज हम क्लास 10th का मैथ से संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 7.2 बच गया था, उसी पर आज बात करना है। तो आज का टॉपिक क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 7.2 में कुछ सवाल शेष रह गए थे। एक्सरसाइज 7.2 जिसमें सवाल नंबर कौन सा था? 9 नंबर और 10 नंबर। 208 नंबर तो लग गया था, 9 और 10 लगवाना था, सिर्फ 2 सवाल। तो 9 नंबर सवाल क्या था? बिंदु ए -2, 2, B 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करता है। तो करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो AB A और B को कितने भागों में? 4 भागों में। तो 1 भाग 2, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 2 3 और एक ये मान लो P1 P2 P3, इन 3 भागों में डिवाइड करता है। ये का निर्देशांक जो है वो -2, 2 और B का 2, 8 दे रखा है। अब हमें P1 P2 P3 का निर्देशांक निकाल देना, बस आंसर, इतना ही काम करना। कैसे? अब देखो AP1 बराबर P1 P2 के, P1 P2 बराबर P2 P3 के और P2 P3 बराबर P3 B के बराबर है ना। अब इतना तो इसके बराबर हो गया। अब क्या करना है हमें? P2 क्या है लिख दो, P2 बिंदु P2 लिखो ऐसे करके, बिंदु P2 AB रेखाखंड का मध्य बिंदु। अरे तो मध्य बिंदु को देखो ये, तो P2 AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो बिंदु P2 AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो क्या निकालेंगे हम? P2 के निर्देशांक। तो P2 के निर्देशांक कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालेंगे? x1 प्लस y2 y1, x1 प्लस y1 y2 इंटू x2 प्लस y2 y2 लगाओ। x1 -2 प्लस y2 2/2 माइनस x2 2 y2 प्लस 8/2। तो 2 और 2 से कट जाएगा, कितना जगह? 0, 4 2 10 नहीं 5 आएगा, ये तो आएगा। अरे 8 2 10, 10/2 नहीं 5, तो 0, 5 क्या आया? P2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? P3 निकाल लो। P3 की निर्देशांक कैसे निकालेंगे? अरे P2 और P भी ले लेंगे ना। तो P2 कितना आया था? 0, 5 x1, अरे इतना डायरेक्ट मान लो x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 y2 y और x2 प्लस y2 y2। अब x1 0 प्लस 2, 0 प्लस 2/2 और ये 5 प्लस 8/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 में बटा जाएगा तो 1/1 13/2। समझे? ये क्या आ गया? P3 आ गया। अब क्या निकालना है? P3 मिल गया, P2 मिल गया, P1 निकाल देना है बस। P1 निकालो। P1 के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इधर A को और इधर बस
P2 को लेंगे बस। तो लगाओ x1 प्लस y1/2 x2 प्लस y2/2। x1 कितना है -2 प्लस 0/2 कामा x2 कितना है x1 y1 x2 5 प्लस 2/2 तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 7/2 कि -1 आएगा और 0 + 2 -1 आएगा भैया -1 बस आंसर P1 का P2 का P3 का सबका आ गया। P1 इसमें लिखा है ये P1 का ये आंसर आपका अलग अलग। अब चैप्टर नंबर 3 लगवाना है। तो कल से 3 चैप्टर 3 के बाद फिर त्रिभुज प्रायिकता के बाद त्रिभुज। इस महीने तक कंप्लीट कर देना किसी तरीके से खींच के कौन सा प्रायिकता ही पढ़ा दें। इसके बाद तीसरा कंप्लीट करता प्रायिकता तो 2 दिन का टॉपिक सिर्फ 2 दिन चलेगा बस। मुश्किल से 2 से 3 लग जाएगा बस। दो चैप्टर पढ़ाओगे फिर से वृत्त से संबंधित क्षेत्र और वृत्त का त्रिकोणमिति वो तो ना अब 7.2 का टेस्ट हो ही गया नॉर्मल तरीके से। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हो ही गया था। द्विघात समीकरण टेस्ट कर ले दोगे। द्विघात समीकरण क्वेश्चन बैंक लाओ लेकिन तब मजा आएगा। उसके बाद 10 नंबर लगवा देंगे। हो गया ये आसान था क्वेश्चन क्यों दीपक आसान था। चलो सवाल नंबर 10 क्या है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 संकेत सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल इन्हीं संकेत में दे रखा है। और हमें क्या निकालना है समांतर चतुर्भुज का सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिंदु क्या क्या दे रखा है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 ये इतने बिंदु हमें दे रखे हैं। A B C D दे रखा है। फिगर बना लेंगे इसे A B C और D 3, 0, 4, 5 -1, 4 और -2, -1 ये जो है वो दे रखा है। यहाँ तो सही है। अब क्या करेंगे हम बताओ। अबे तो उसमें विकर्ण क्या क्या दे रखा है इसे संकेत में लिखने दे रखा है। क्या दे रखा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और विकर्ण का गुणनफल विकर्ण का गुणनफल ये दे रखा है। इतनी चीजें अब हम इसमें विकर्ण क्या क्या है
बोलो विकर्ण क्या क्या है? और एक विकर्ण AC, एक विकर्ण BD, AC और BD, ये क्या है? दो विकर्ण है। तो इन्हीं दो विकर्णों को हाफ करके निकालना है। तो पहले हमें AC और BD चाहिए, तो कितना चाहिए? तो AC बराबर क्या निकालेंगे हम? AC x1 माइनस x2, तो x1 यानी 3 होगा ना? अरे x1 माइनस y1 प्लस कोई दूसरा फार्मूला था? कौन सा था? दूरी वाला d बराबर अंडर रूट x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था ना? तो लगाओ x2 x1 y1 x2 y2, तो -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 -0 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आया? 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 बराबर क्या आया? अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 डायरेक्ट लिख देना कि तो अलग कर दे 32, तो यही लिख दे रहे हैं। अब AC आया, अब BD निकाल लो। BD बराबर, तो B और D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब -2 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। अरे तो भाई प्लस नहीं हो जाएगा? अब ये दो मैंने 4 2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 36, तो 36 36 72 आ गया। अब क्या दे रखा है? सबसे ऊपर क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा है? 1/2 और उसके विकर्ण का क्षेत्रफल, तो विकर्ण क्या है? AB, वो AC और AC गुणे BD, यही तो है। और ये दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 1/2 विकर्ण का गुणनफल, तो विकर्ण क्या है? AC और BD, तो AC और गुणे BD ने गुणनफल हो गया। अब 1/2 AC कितना आया है? अंडर रूट 32 गुणे BD अंडर रूट 72। अब इसे जो है हम करें काम, इसको 72 और 32 को तोड़ दो, तोड़ो 32 72 कैसे होगा? 4 चौक 16 और 16 दूना 32, 1/2 4 रूट 2 लिख सकते हैं ना, और गुणे में से 72 कर सकते हैं। 36 36 दूना 72, 6 रूट 2 लिख सकते हैं ना? किधर लिख सकते हैं? डायरेक्ट यही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। अब ये 2 और रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 गुणे 6 तो बचेगा, तो 4 से एक से कहिए आधा या आधा नहीं जानो, फिर से समझो। 1/2 लिखा, ये 4 रूट 2 लिखा, ये 6 रूट 2 लिखा। अब देखो ये 1/, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 को अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 ना लिख सकते हैं ना? ऐसा लिखो तो 1/2 ऐसे लिख दो, ये 4 गुणे 6 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो ये 2 बार लिखा ना, तो इससे ये कैंसिल, तो 4 गुणे 6 बराबर 24 इकाई आंसर। यही लगा लो बस। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लगा लो, लिख लो IMP 2024।
24 के लिए 6 नंबर में, 4 नंबर में, 4 नंबर में, 6 में भी आ सकता है, कोई रिवर्स हो रही ना है इसकी। तो हम नया अक्षर चैप्टर नंबर 3 या फिर और भी जो आप लोग कहेंगे वो 3 ही चैप्टर बचा है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर त्रिभुज वाला, चैप्टर नंबर प्रायिकता जो लास्ट वाला है। समझ में आया? 1/2 विकर्ण का गुणनफल, विकर्ण यही तो AC और BD, इसका गुणनफल कर दिए। ये दूरी का फार्मूला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में इस बार आ सकता है। बाकी और जितने चैप्टर्स हैं, कल आप लोग का टेस्ट होगा किसका? द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का कल हम टेस्ट लेंगे, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं। और अब देखता ना हो तो MCQ वाइज दे लूँ कल, MCQ के माध्यम से ले जाए, अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो कल MCQ यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का MCQ कहाँ से कैसा MCQ बनता है, उससे 20 से 25 MCQ कल मैं बनाऊंगा, उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट होने वाला, ठीक है। हाँ, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में कहाँ से कैसे MCQ आता है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लास आपको कैसे लगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।